नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सब मुझे जानते ही हो, मैं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाता हूँ जॉब से संबंधित। लेकिन क्या है ना कि पता नहीं क्यों वीडियोस पे व्यूज नहीं आ पा रहे, लोग शेयर नहीं कर रहे, कमेंट भी नहीं कर पा रहे कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। लेकिन फिर भी मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ जिससे कि जो कुछ लोग, जो 1000-1200 लोग जो वीडियोस देखते हैं, उन्हें एकदम सही और सटीक जानकारी मिल पाए। तो बात करते हैं इस आज के वीडियो में। तो यूपी गवर्नमेंट की लोकसभा चुनाव में इतनी अच्छी जीत नहीं हुई जैसे कि उन्होंने सोचा था। तो उन्होंने सोचा था उस प्रकार से जीत ना होने के बाद यूपी सरकार आई है एक्शन में। अगर बात करें सीएम ऑफिस की, तो वहां से ट्विटर हैंडल पर डाला गया था कि जो भी भर्ती हैं उनका सब शेड्यूल डाला जाए, डेट डाली जाए, और जो सॉल्वर गैंग है उनके खिलाफ कठोर कानून बनाया जाएगा, और सभी जो परीक्षाएं हैं वो एक दिन में कराई जाएंगी या फिर 2 पालियों में कराई जाएंगी। मतलब बहुत सी चीजें डाली गई, मतलब बहुत सख्त हो गई है सरकार। क्योंकि कहीं ना कहीं इस हार में देश के युवा, प्रदेश के युवा जो बेचारे भर्ती देख रहे हैं, जो सिलेक्शन लेने वाले थे, लेकिन कुछ चंद जो क्या कहते हैं उन्हें, जो अरे यार जो वो मतलब जो पेपर आउट कराते हैं या फिर पेपर लीक कराते हैं, सॉल्वर बिठाते हैं, मतलब वो लोग होते हैं ना जो जिन्हें अपने भविष्य के प्रति, दूसरे के भविष्य से कोई चिंता नहीं है। मतलब अगर बात करें सॉल्वर की, तो मान लो कि अगर 1000 सॉल्वर या 500 200 सॉल्वर बैठे, उन 200 सॉल्वरों ने कम से कम 50,000 लोगों का पीछे कर दिया। मतलब 50,000 लोगों का जीवन पीछे कर दिया। क्योंकि ये भर्ती हो जाती है, अब तक रनिंग हो जाती, लेकिन उन 200 सॉल्वरों की वजह से या फिर वो पेपर आउट की वजह से ये पेपर कैंसिल हो गया। तो जो जिन बच्चों को सख्त जरूरत थी जॉब की, जिन्हें मतलब बहुत मेहनत की थी, वो बेचारे इसमें पिस गए। लेकिन ठीक है, जो होता है वो अच्छा होता है, जो भगवान करते हैं वो अच्छा होता है। और देखो, अगर आप इस चीज पे बैठोगे कि यार मैंने तब पढ़ा, तो ये सब आप टाइम खराब करोगे। क्योंकि पास्ट जा चुका है, आप उसमें नहीं जा सकते हो। क्योंकि हमें क्या है कि प्रेजेंट और फ्यूचर देखना है। जो हो गया वो हो गया, लेकिन जो हम कर सकते हैं और जो आगे होना है उस पर हमें फोकस करना है। तो क्या है कि पेपर आपका यूपी पुलिस का री एग्जाम आपका जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग में होना है। 99% हो सकता है आपका पेपर, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोसेस चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि जुलाई अगस्त में आपका पेपर हो जाएगा। लेकिन आप लोग आईपीएल में बिजी रहे, सरकार बनने में बिजी रहे, T20 वर्ल्ड कप में बिजी रह रहे हैं, तो आप नुकसान उठा जाओगे अपना। ये सब चीजें, T20 वर्ल्ड कप 2 साल बाद भी आएगा, 4 साल बाद भी आएगा, आईपीएल हर साल आएगा, लेकिन ये पेपर ये बार बार नहीं होगा मेरे दोस्तों। ये जो पेपर है ना, ये बार बार नहीं होगा। तो इसलिए आप ये सब चीजों में टाइम ना गवाते हुए आप मेहनत करिए। पेपर पहले मैं कहता था कि पुलिस की नौकरी लेना बहुत आसान है, लेकिन आज मैं कह रहा हूं आपसे कि पुलिस की नौकरी लेना बहुत कठिन हो गया इस समय में। क्योंकि 50,000 लोग जो फॉर्म, मतलब 50,000 60,000 वैकेंसी थी ना, सॉरी 60,000 वैकेंसी थी। तो 60,000 वैकेंसियों में मान लो कि 50 लाख फॉर्म भरे गए। तो 50 लाख फॉर्म भरने में आप मतलब 60 या 70% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने से फॉर्म भर दिया है कि चलो फॉर्म भर देते हैं। तो अगर बात करें पढ़ने वाले बच्चों की, तो उसमें 20 लाख या 15 लाख आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं। उनमें से भी अगर हम अच्छे से अगर छटनी करते हैं, तो सिर्फ आपके पास क्रीम जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके पास 4 से 5 लाख बच्चे हैं। तो पेपर का लेवल कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पेपर आउट हुआ है। हो सकता है कि पेपर का लेवल टफ कर दिया जाए, मेरिट डाउन भी जा सकती है। लेकिन अगर पेपर ऐसा भी आया तो लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो पेपर की मेरिट बढ़ भी सकती है। ये आप आज बैठकर कुछ भी नहीं कह सकते पेपर के बारे में कि मेरिट क्या जाएगी, पेपर कैसा आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो। और मेहनत करने के लिए आपके पास अब बहुत समय नहीं बचा है, सिर्फ आपके पास 2 महीने बचे हैं। अगर 1% नहीं होता है तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर हो जाएगा तो आप क्या करोगे। अगर पेपर 2 महीने में हो गया तो आप क्या करोगे, क्या आप उतने नंबर ला पाओगे जितने चाहिए, क्योंकि आप तो वर्ल्ड कप देख रहे हो।
तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि हो सकता है कि कुछ 10,000 बच्चे ऐसे हों जिनका पेपर खराब हो गया हो पिछली बारी, जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो उन्हें समझ नहीं आया हो, थोड़ा मतलब होपलेस हो जाते हैं बच्चे, पहली बार पेपर देते हैं। तो क्या वो इस बार गलती करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार वो और अच्छी तैयारी करेंगे। तो आपको क्या है कि 2 महीने के अंदर आपको जिससे भी, मैं ये नहीं कह रहा कि उस कोचिंग से लगाइए, उस कोचिंग से लगाइए, उस ऑनलाइन से पढ़िए। देखो आपको जहां से पढ़ना है पढ़ो यार, आपको जहां से पढ़ना है पढ़ो, जहां से प्रैक्टिस सेट लगाने लगाओ। क्योंकि आपको लास्ट में ना सिर्फ सेल्फ स्टडी काम आनी है। जितना आप खुद से पढ़ोगे वही काम आएगा। क्योंकि कोचिंग आपने ले ली, सब आपने कर लिया, कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, पेपर कैंसिल हुआ, फिर टाइम मिला, फिर आपने पेपर वो क्या कहते हैं सिलेबस कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब आपकी स्थिति क्या है, आपका स्कोर कितना आ रहा है? आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज्यादा नहीं तो आप हफ्ते में 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे कि आपको पता चले कि आप जो पढ़ रहे हो क्या वो सही पढ़ रहे हो। आप अगर जो पढ़ रहे हो क्या वो सही पढ़ रहे हो। एक तो लाइट नहीं आ रही, यहाँ पे पसीना बहुत आ रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, तो आता रहता है, कौन सा हम AC के पले बड़े, हम भी गांव के लोग हैं, हमने भी बहुत मेहनत करी थी तब जाके नौकरी मिली थी। तो क्या कह रहा था मैं, अरे यार ये तो पसीने ने बुला दिया। मतलब बात ये है कि आप 2 प्रैक्टिस सेट हफ्ते में लगाइए। आप जो पढ़ रहे हो क्या वो सही पढ़ रहे हो, आपका स्कोर कितना आ रहा है, किस सब्जेक्ट में आपसे कमी हो रही है, उस सब्जेक्ट को अभी मौका है, आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो सकता है किसी का मैथ थोड़ा कमजोर हो, आप उसमें मेहनत करिए। क्योंकि जो कंपटीशन होना है इस बार वो सिर्फ GS में होगा। क्योंकि मैथ, हिंदी और रीजनिंग, इनका सिलेबस फिक्स है कि भाई इतने चैप्टर हैं, इसमें से आना है। तो लड़कों ने ना, बच्चों ने इतनी मेहनत करी है ना कि वो चैप्टर उन्होंने कंप्लीट कर लिए। ऐसे ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स रीजनिंग में एक नंबर नहीं कट रहा है, और आप तो वर्ल्ड कप देख रहे हो। फिर बाद में जब परीक्षा हो जाएगी फिर आप ही लोग जाके ब्लेम करोगे कि यार पेपर ऐसा था, पेपर टफ आ गया या गया, क्योंकि आज आप मेहनत नहीं कर रहे। तो ये कल का ब्लेम छोड़ के आज ही मेहनत करिए। और मैं यार दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ, अगर जिसने सच्चे दिल से मेहनत करी है ना, उसका सिलेक्शन यार कोई नहीं रोक सकता। जो सिलेक्शन लेते हैं वो अलग से कहीं से नहीं आते कि बच्चे भाई की कोई कहीं से आ रहा है, वो सब आपके हमारे जैसे ही होते हैं। बस उन्होंने मेहनत अपनी ईमानदारी से करी होती है, और 5 या 6 महीने के लिए उन्होंने खुद को सबसे दूर करके मेहनत करी होती है। क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये 6 महीने ना पूरा जीवन सुधार सकते हैं उनका। आप बाद में और भी तैयारी करिए, वो अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको जरूरत है जॉब की। क्योंकि इस टाइम पर जॉब का लेना रेत में सुई ढूंढने जैसा हो गया है मेरे दोस्त। बहुत कठिन है जॉब का मिलना। अब SSC का देख लो, उसका फिजिकल की डेट नहीं आ पा रही, कितने दिन हो गए। तो मतलब टाइम जा रहा है, आपकी उम्र तो कम हो नहीं रही, डॉक्यूमेंट्स में आपकी एज हर दिन हर मिनट बढ़ रही है। ऐसा तो है नहीं कि आप रोक लोगे उसे। तो मेरे भाई जो समय मिला है, जो मौका मिला है ना, उसे जाने मत दो। कुछ नहीं है, फिक्स सब्जेक्ट हैं, फिक्स उनके चैप्टर हैं। अगर GS को हटा दे तो 3 सब्जेक्ट रीजनिंग, हिंदी, मैथ आपके ऐसे हैं कि उनमें फिक्स चैप्टर हैं। वो आप यार कितनी, अगर एक बच्चे को भी अगर 10 बार ही एक चीज बुलवाई जाए ना कि बेटा ये बोल, बेटा ये बोल, तो वो भी बोलने लग जाता है। यार आप तो फिर भी समझदार हो, आपसे क्यों नहीं हो पा रहा है। तो GS में आपका कंपटीशन रहेगा बच्चों से। बाकी इन 3 सब्जेक्ट में अगर आप थोड़ा सा भी पिछड़े तो समझ लो कि आप बहुत पिछड़ गए। क्योंकि लोगों ने बहुत ही अच्छी कमांड बना ली है सब्जेक्टों पे। क्योंकि जो कैंसिल हुआ, चलो जिनका अच्छा हुआ पेपर उन्हें दुख है, लेकिन जिनका खराब हुआ था उन्होंने इस पेपर में जो टाइम मिला है इसको बहुत ही अच्छे से बाउंस बैक करा है उन्होंने। मतलब कि जो गलती उन्होंने तब करी थी वो अब ये गलती नहीं कर सकते। उन्होंने इस चीज को ना प्लस पॉइंट में लिया कि यार तब मैंने ये गलती कर दी, अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये गलती कर जाएंगे। तो मेरे भाई बात बस इतनी है कि देखो, आपको नहीं पढ़ना है तो आपको भगवान भी नहीं पढ़ा सकते, मैं भी नहीं पढ़ा सकता, कोई टीचर भी नहीं पढ़ा सकता। लेकिन जिन लोगों को सच में पढ़ना है ना यार, अभी भी टाइम है। 2 महीने आप अगर खुद को बंद करके यार ये सब चीज भूल जाओ, वर्ल्ड कप, लड़की, रिश्ते, सब कुछ नहीं है यार। सब चीजें यहीं मिलेंगी आपको, यहीं आपका सिलेक्शन होने के बाद सब कुछ आपके पास आ जाएगा। लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये जो चीजें आ जाना आपके पास, यही चीजें आपके लिए वो क्या कहते हैं
ब्लेम साबित हो जाएंगे, मतलब कि काल बन जाएंगी ये चीज आपके लिए। हर रिश्ता खराब होने लग जाता है। वैल्यू सिर्फ सक्सेस इंसान की होती है, अनसक्सेसफुल इंसान की कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। ये आपने देखा होगा बहुत अच्छे से। अभी आपकी जॉब लग जाए, आपके रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले सब आपसे अरे बेटा बेटा, लेकिन अगर यहीं पे आप कितनी भी मेहनत करो, अनसक्सेसफुल रहते हो, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके जीवन पर क्रॉस लग जाएगा। तो उस जीवन पर क्रॉस लगने से बचाने के लिए खुद को यार, क्या तुम 2 महीने समर्पित नहीं कर सकते खुद को पढ़ाई के लिए, जिससे आपकी जिंदगी बन सकती है? देखो, मैं इतने पसीने में पसीना बहा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मेरा कोई मोटिव नहीं है, लेकिन जब मुझे लोग मिलते हैं ना बाहर, तो मुझसे कहते हैं कि भैया यार प्लीज यार कुछ सजेस्ट कर दो, भैया कुछ बता दो, कुछ मोटिवेशन दे दो। तो यार बस वही चीजें मुझे देख के बुरा लगता है कि वो लोग इतने परेशान हैं और जिनके पास सुविधा है वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। जिनके पास सुविधा नहीं है वो बेचारे परेशान हैं, जिनके पास सुविधा है वो मेहनत नहीं कर रहे। लेकिन बात यह है कि आज के टाइम पे आपकी मेहनत ही आपको भविष्य में अच्छा स्टेटस, अच्छा स्टैंडर्ड, अच्छा पैसा दे सकती है। अगर आज आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप फालतू की चीजों में जुड़ रहे हो कि यहाँ से पैसा कमाओ, देखो पैसा कमाने की भी एक उम्र होती है, आप कमाइए, लेकिन एक बैकअप चीज होनी चाहिए। अगर मैं आज कुछ भी करूं, मेरे पास जॉब है यार, मैं रिस्क भी ले लूंगा, लेकिन क्या आपके पास जॉब नहीं तो आप रिस्क ले पाओगे? रिस्क लेने में सिर्फ 10% लोग सक्सेस होते हैं, 90% लोग फेल होते हैं। क्या आपने सोचा है कि 90% के साथ क्या होता है? हमें दुनिया पॉजिटिव चीजें दिखाती है, नेगेटिव चीजें नहीं दिखाती है। तो इसलिए आप सिर्फ वो पॉजिटिव चीजें मत देखो। जैसे कि 12th फेल मूवी में वो IAS बन गए, IPS बन गया मनोज कुमार शर्मा। क्या उसका दोस्त बन गया? क्या उसके साथ वाले बन गए? भाई 50 लोगों की, 100 लोगों की, 1000 लोगों की भीड़ में से एक बना था वो सब दोस्तों में से। तो उस एक को आप मोटिवेशन मतलब इतना दिखा दिया कि ये वो कितने लोगों, भाई कुछ नहीं है। ये सब आप नेगेटिव चीजें बिल्कुल दूर हटा देते हो कि यार ये नहीं। तो आप कुछ भी देखो, उसने रिस्क लिया, वो बन गया, वो बहुत ही मतलब उससे ज्यादा मोटिवेशन किसी के लिए स्टोरी नहीं हो सकती। लेकिन यार क्या आपने सोचा है कि अगर वो नहीं बन पाता तो क्या होता? क्योंकि सब खत्म था, और कितने लोगों का सब खत्म हो जाता है। तो क्या सब मीडिया यही दिखाती है? कोचिंग वाले लोग आपको सिर्फ जिनकी जॉब लग जाती है उनका इंटरव्यू दिलाते हैं। कभी आपने किसी कोचिंग पे देखा है कि कोई बच्चा 4 बार मेंस दे आया, फेल हो गया, हर परीक्षा में पास होने के बाद फाइनल मेरिट में मेडिकल में आउट हो गया, उसका इंटरव्यू कभी देखा है? उसका आपने फोटो तक नहीं देखा होगा, उसको कोई जानता तक नहीं होगा, सिर्फ उसके 4 दोस्तों के अलावा। ये दुनिया भाई सिर्फ सफलता चूमती है, सिर्फ सक्सेस लोगों के पीछे भागती है। और यार देखो, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ, मेरा गला बैठ जाएगा, लेकिन यार आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैं फिर बता रहा हूँ भाई, सिर्फ 2 या 3 महीने यार खुद को समर्पित कर दो पढ़ाई के लिए। ये जो खाकी है ना, खाकी जिस आपकी हो जाएगी। कोई भी जॉब हो, आप कोई भी वनडे एग्जाम की जॉब हो यार, आप उसके लिए समर्पित कर दो खुद को। सिर्फ 6 महीने यार, 6 महीने से मैक्सिमम समय नहीं लगता किसी जॉब के लिए। आप देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ाई मतलब उनको धीरे धीरे समझ आती है, कुछ को जल्दी समझ आ जाती है। तो एवरेज स्टूडेंट ये है कि अपना, अब आपके पास मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 6 घंटे पढ़िए, क्योंकि यार देखो पेपर नज़दीक है और कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा इस बार। क्योंकि जो लोग, मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब जिनको टाइम मिला है, कुछ लोगों ने इसको प्लस पॉइंट में लिया है, उन्होंने मेहनत की है। तो यार मेहनत करिए मेरे भाई, जॉब लीजिए यार, क्योंकि आपसे ज़्यादा ज़रूरत आपके घर वालों को है इस जॉब की। आप भले ही लगने के बाद यार छोड़ देना, लेकिन कम से कम ये कलंक तो मिटा दो घर वालों का। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, पढ़ा रहे घर वाले इतनी धूप में काम कर करके आपको पैसे दे रहे, कोचिंग के पैसे दे रहे, फोन दिला रहे, तो क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? नीट का देख लो आप, 720 में से 720 आए 67 लोगों के, घपला इतना बढ़ चुका है। तो मेहनत वो सब बाद की चीजें हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत में कितने ईमानदार हो? तो प्लीज मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, पढ़ लो, जॉब ले लो। मुझसे भी अच्छे बनोगे, मुझसे भी बेहतर आपका भविष्य है यार। देखो सबका अपना अपना है, बस सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, दूर की सोचो और उसके लिए मेहनत करो। तो मेरे भाई, हो सकता है इसमें कुछ ज्यादा हो गया हो तो भाई मुझे माफ करना, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। बट ये कि यार प्लीज मेहनत करिए।
और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो खैर करते ही नहीं हो तुम, बट शेयर करके अपने दोस्तों को जरूर भेज देना जिन लोगों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है। बाकी आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको पर्सनली सब्जेक्ट वाइज चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट जो भी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर सब्सक्राइब करके आप मुझे अपना मेरी इंस्टा आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। प्रीत के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, वहां पे मैं आपका मैसेज देख लूँ। मतलब जो भी आपको नीड है, जो भी आपको वो है, आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे पास आपको ना पैसे देने हैं किसी चीज के, ना कोई चार्ज है। आप एनी टाइम कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे चैनल पर या फिर मेरी आईडी पर। आप सब आपके लिए, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।